जैसे कि आप लोगों को पता ही है, हम पढ़ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, और एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। तो थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल में हमने देखे जो डिफेक्ट्स रहे, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल में जो डिफेक्ट्स थे, जो ड्रॉबैक्स थे, तो वो हमने डिस्कस किए। तो अगर आप लोगों को वो वीडियो देखना है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आप जा सकते हो और वहाँ पे वो वीडियो अवेलेबल है। तो आज हम पढ़ेंगे उसके बाद जे थॉमसन के मॉडल के बाद जो साइंटिस्ट आए उनका नाम था राथरफोर्ड। तो जो राथरफोर्ड थे उन्होंने भी एटॉमिक एक एटम का एक मॉडल दिया। तो आज इंशाल्लाह हम वो डिस्कस करेंगे, राथरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। राथरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल जो है, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट का नाम था गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। हम पूरा डिटेल पढ़ेंगे अभी, ये क्यों इसका नाम पड़ा गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, वो हम पूरी अच्छी तरह से बताएंगे। गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, इस मॉडल का ये दूसरा नाम भी था गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। इन्होंने इसमें एक काम किया, इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स लिए। इसमें अल्फा पार्टिकल्स इन्होंने लिए। इन्होंने एक गोल्ड, राथरफोर्ड ने एक गोल्ड फॉयल ली। पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो अल्फा पार्टिकल ये क्या होता है और ये गोल्ड फॉयल क्या है, और इन्होंने क्यों ये गोल्ड फॉयल ली। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, ये जो हीलियम है, फॉर एग्जांपल अगर हम हीलियम लें, हीलियम में आप लोगों को पता है हीलियम में क्या होता है। हीलियम में 2 प्रोटॉन्स होते हैं, 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हीलियम से 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालें, यानी हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन्स को अगर रिलीज करे, तो वहां पे क्या रहता है, वहां पे खाली 2 प्रोटॉन्स रहते हैं, ठीक है ना, 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स रहते हैं। तो जब ये हीलियम जब 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, ठीक है ना, तो इस पे क्या चार्ज आएगा, इस पे क्या आएगा, ये He2 पॉजिटिव बनेगा। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा तो ये हीलियम 2 पॉजिटिव बनेगा, यानी कि ये एक चार्जड पार्टिकल बना, ठीक है ना। एक तो चार्ज इस पे है, दूसरा इसके अंदर मास भी है। जो हीलियम पार्टिकल है, एक तो चार्जड पार्टिकल भी है, He2 पॉजिटिव, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया। दूसरा इस पे क्या है, इसमें मास भी है, क्योंकि इसमें 2 प्रोटॉन्स भी है और 2 न्यूट्रॉन्स भी है। तो इन्हीं की वजह से इसमें क्या होगा, मास। यही जो He2 पॉजिटिव है, यही आप मानिए यही होता है क्या, अल्फा पार्टिकल्स। यानी जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं ये होते हैं चार्जड पार्टिकल, या एक तो इन पे चार्ज होता है और एक इन पे क्या होता है, मास होता है। तो यही अल्फा पार्टिकल्स राथरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में लिए। जो एक्सपेरिमेंट इसने किया जिसका नाम इसने रखा गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। तो अब आते हैं गोल्ड फॉयल पे। ये तो हो गया, गोल्ड फॉयल इसने इसलिए ली, आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा गोल्ड जो है, गोल्ड एक मेटल है, और मेटल्स की एक प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी वो प्रॉपर्टी है जिससे हम मेटल्स को कन्वर्ट या बीट कर सकते हैं इनटू थिन शीट्स। मेलेबिलिटी इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच वी कैन बीट मेटल्स इनटू थिन शीट्स। तो दैट इज व्हाई इसने गोल्ड फॉइल ली, क्योंकि ये एक थिन शीट बनाना चाहता था, ये मेटल की एक थिन शीट लेना चाहता था। तो उसके लिए बेस्ट इसके लिए था क्या, गोल्ड फॉइल थी इसके लिए। तो अब हम देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट इसने कैसे किया, ये गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। तो ये आपको पता होना चाहिए, चाहे अल्फा पार्टिकल्स क्या होता है। अल्फा पार्टिकल्स होता है चार्जड पार्टिकल और इसमें मास होता है। तो ठीक है ना। तो इसने क्या लिया, इसने एक लेड बॉक्स लिया, लेड बॉक्स एक इसने लिया, और इसने यहां पे गोल्ड फॉयल ली। इसने यहां पे गोल्ड फॉयल ली, गोल्ड फॉयल एक इसने यहां पे ली, और यहां से इसने क्या किया, बाहर से इसने रखा जिंक सल्फाइड की स्क्रीन। जिंक सल्फाइड की स्क्रीन क्यों रखी, इससे पहले भी मैंने आपको बोला, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन जो होती है ये होती है फ्लोरेसेंट स्क्रीन। क्या होती है, फ्लोरेसेंट स्क्रीन। यानी कि ये इसने गोल्ड फॉयल ली, गोल्ड फॉयल इसने ये ली, ये इसने जिंक सल्फाइड की स्क्रीन ली। जिंक सल्फाइड की स्क्रीन फ्लोरेसेंट होती है, फ्लोरेसेंट होती है। फ्लोरेसेंट मींस कि जब भी इस पे चार्जड पार्टिकल स्ट्राइक करता है तो ये ग्लो कर जाती है, ठीक है ना। तो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन इसने ली और इसने गोल्ड फॉयल ली, और ये जो लेड बॉक्स इसने लिया ये इसने यूज किया एज ए मीडियम, यानी एज ए गन इसने यूज किया, अल्फा पार्टिकल गन, अल्फा पार्टिकल गन, अल्फा पार्टिकल गन, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है ना। तो क्या क्या चीजें इसने ली, एक तो इसने लेड बॉक्स लिया, इसमें इसने यूज किया इसको एज एन अल्फा पार्टिकल गन यूज किया, ताकि ये अल्फा पार्टिकल्स को स्ट्राइक करे, किस पे, गोल्ड फॉइल पे स्ट्राइक करे। और ये इसने जिंक सल्फाइड की स्क्रीन ले ली ताकि ये ग्लो करे, ठीक है ना।
तो इसने क्या देखा, क्योंकि आप लोगों को पता ही है जो जे जे थॉमसन थे, जे जे थॉमसन ने क्या बोला था, जे जे थॉमसन ने अपने एटॉमिक मॉडल में बोला था जो एटम होता है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर होता है, यानी कि एटम में हर एक जगह पे पॉजिटिव चार्ज होता है और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं इस एटम में। जैसे कि उसने बोला था जो एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर है, यानी कि हर एक जगह पे एटम में पॉजिटिव चार्ज है। जैसे कि इसने एटम को किसके साथ कंपेयर किया था, वाटरमेलन के साथ कंपेयर किया था, ये हमने इससे पहले अच्छी तरह से पढ़ा। तो जो जे जे थॉमसन थे इसने क्या बोला था, जो नेगेटिव चार्ज है वो इसी पॉजिटिव स्फीयर में एम्बेडेड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो कुछ ऑब्जर्वेशंस देखिए रादरफोर्ड ने, इसने क्या देखा, इसने देखा यहाँ पे जो अल्फा पार्टिकल, जो ये अल्फा रेज है, ये मेजॉरिटी ऑफ द जो मैक्सिमम रेज है वो सीधे स्ट्रेट चल रही है, यानी यहाँ से आ रही है गोल्ड फॉइल के थ्रू चल रही है, स्ट्रेट स्ट्रेट वे में चल रही है। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो रादरफोर्ड ने देखी, इसने देखा जो गोल्ड फॉइल, जो यहाँ से रेज आ रही है, अल्फा पार्टिकल रेज जो आ रही है वो स्ट्रेट लाइन में चल रही है। कुछ रेज क्या कर रही है, वो डिवेट कर रही है अपना पाथ। कुछ रेज, मोस्ट ऑफ द रेज जो है वो स्ट्रेट लाइन में चल रही है, ठीक है ना। लेकिन कुछ रेज वो क्या, वो अपना पाथ, वो अपना एंगल चेंज कर रही है, डिवेट कर रही है। और बहुत कम रेज, यानी 12,000 में से आप एक रे मानिए, बहुत कम रेज, बहुत कम अल्फा पार्टिकल रेज क्या कर रही है, वो बाउंस बैक कर रही है, यानी उसी पाथ से वापस जा रही है, जिस पाथ से वो आ रही है उसी पाथ से वो वापस जा रही है। तो इसने बोला, जे जे थॉमसन ने जो मॉडल दिया था, इसने बोला तो हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल है, अगर पूरा एटम अगर पॉजिटिव स्फीयर है, पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है, अगर इसमें पूरे एटम में पॉजिटिव चार्ज है, बट हाउ इज दिस पॉसिबल। फिर तो जो रेज है, जो अल्फा रेज है, जो अल्फा पार्टिकल रेज है, ये तो जब पॉजिटिव चार्ज के पास पहुंचनी चाहिए तो सारी रेज तो डिफ्लेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि पूरे एटम में अकॉर्डिंग टू जे जे थॉमसन पूरे एटम में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो हर एक रे जो भी यहाँ आनी चाहिए वो तो डिफ्लेक्ट, अपना एंगल चेंज करनी चाहिए। और जब नेगेटिव चार्ज के पास पहुंचती तो यहाँ पे अट्रैक्ट होनी चाहिए, ठीक है ना। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे अल्फा पार्टिकल है, मैंने आपको पहले ही बोला, अल्फा पार्टिकल जो है, अल्फा पार्टिकल एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, इस पे एक तो पॉजिटिव चार्ज है और इस पे मास है। तो जब पॉजिटिव चार्ज के सामने आएगा, जब पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के साथ आएंगे तो नेचुरली वो रिपेल करेंगे, क्योंकि लाइक चार्जेस जो होते हैं वो रिपेल करते हैं और जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, ये आप लोगों को पता ही होगा। इसने कहा अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है पॉजिटिव चार्ज के पास, ठीक है ना, यानी अल्फा रेज आ रही है यहाँ पे, अगर एटम में पॉजिटिव चार्ज होता तो फिर तो हर एक रे डिवेट होनी चाहिए, ये तो अपना पाथ फिर चेंज करनी चाहिए, फिर तो स्ट्रेट लाइन में कोई भी रे नहीं जानी चाहिए। और इसमें नेगेटिव चार्ज भी है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे अट्रैक्शन होना चाहिए। लेकिन इसके बरक्स ऑब्जर्वेशंस क्या यहाँ पे आई, ऑब्जर्वेशंस बिल्कुल डिफरेंट आई। ऑब्जर्वेशंस ये आई कि मेजॉरिटी ऑफ द मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल रेज जो है वो स्ट्रेट लाइन में चल रही है, ठीक है ना, वो स्ट्रेट लाइन में चल रही है। कुछ रेज, इनमें से कुछ रेज जो है वो अपना एंगल चेंज कर रही है, वो अपना पाथ चेंज कर रही है। और बहुत कम रेज, 12,000 में से एक रे जो है वो बाउंस बैक हो रही है, वो उसी पाथ से, जिस पाथ से वो चल रही है वो उसी पाथ से वापस आ रही है, ठीक है ना। तो ये किसने देखी ऑब्जर्वेशन, ये देखी रादरफोर्ड ने, ठीक है ना। रादरफोर्ड ने क्या बोला, तो इसने इस मॉडल का नाम क्या रखा, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, क्योंकि इसने इसमें गोल्ड फॉइल ली थी, एक थिन गोल्ड फॉइल ली थी। तो इसने क्या कहा, इसने कहा, इसने एक एग्जांपल दी। फॉर एग्जांपल इसने कहा आप एक फेंसिंग लीजिए, नेट जिसमें ना हम वो वॉलीबॉल खेलते हैं, फेंसिंग नेट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना, या कोई फेंसिंग या नेट भी आप बोल सकते हो। इसने कहा फॉर एग्जांपल हम कोई छोटी बॉल लेंगे, छोटी बॉल हम उठाएंगे और इस नेट से फेंकेंगे, ठीक है ना। तो मैक्सिमम टाइम्स क्या होगा, ये जो छोटी बॉल है, फॉर एग्जांपल टेनिस बॉल हम ले रहे और नेट में फेंक रहे, तो ये जो बॉल है मैक्सिमम टाइम्स ये बॉल नेट से उधर जाए, मतलब इस पार से उस पार जाएगी। कुछ बॉल्स है, कुछ टाइम्स ये जो बॉल है ये इस नेट को छू कर जा सकती है, और जो ही ये इस नेट को छू कर जाएगी तो ये अपना पाथ चेंज करेगी, ठीक है ना। इसने कहा अगर हम एक एग्जांपल ले, एक फेंसिंग ले या एक नेट ले और उसमें से हम एक छोटी टेनिस बॉल को फेंक रहे हैं, ठीक है ना। इसने कहा यूं ही ये बॉल क्या करेगी, यूं ही ये बॉल एक तो पहले तो फ्रीली जाएगी दूसरे साइड, लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि ये नेट को छू कर कभी जा सकती है, तो जब ये इसको छू कर जाएगी तो नेचुरली ये क्या एंगल इसका चेंज होगा। लेकिन कभी ऐसा भी होगा, किसी एक टाइम ऐसा भी होगा जब ये बॉल जो है डायरेक्ट अटैक करेगी, डायरेक्ट कोलिजन होगा इस नेट पे इसका, तो ये वापस आ सकती है। क्या आ सकती है, वापस आ सकती है। तो इसने जो कंक्लूड किया यहाँ पे, वो इसे ये किया कि जो थॉमसन ने बोला था वो बिल्कुल गलत है।
क्या है, वो बिल्कुल गलत क्यों है? इसने कहा अगर एक फॉर एग्जाम्पल अगर एटम्स है, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल हम मानेंगे ये गोल्ड फॉयल है तो इसमें बहुत सारे एटम्स होंगे, तो इसने क्या कहा, मोस्ट ऑफ द स्पेस जो है वो एटम में फ्री है। वो कैसे इसने बोला? क्योंकि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल रेज जो थी वो बिल्कुल फ्रीली आ रही थी, वो बिल्कुल अपने पाथ पे चल रही थी, वो कहीं पे नहीं रुकती थी, तो वो यहाँ गोल्ड फॉइल्स के इस पार बिल्कुल जाती थी। कुछ कुछ रेज थी जो डिवेट कर रही थी। इसने बोला जो रेज यहाँ से आ रही है वो बिल्कुल फ्रीली चल रही है, ठीक है ना, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चल रही थी। कुछ रेज डिवेट कर रही है। वो क्यों डिवेट कर रही है? क्योंकि एटम के बीच में कोई चीज है, कोई मास है, कोई हैवी कोई चीज है जिससे ये टच कर रही है, जिससे ये रेज टच कर रही है और ये अपना एंगल चेंज कर रही है, ठीक है ना। और कभी जो 12,000 में से एक पार्टिकल वापस आ रहा है, अपना ही पाथ चूज कर रहा है, वो क्या होता है, वो इस मास पे डायरेक्ट कोलिजन कर रहा है ना। इसने कहा कि बीच में एटम, इसने कहा मैक्सिमम स्पेस जो एटम में है वो खाली है ना, खाली मैक्सिमम स्पेस जो एटम में है वो खाली है, लेकिन बीच में कोई हैवी मास है एटम के, इसका नाम, इसी का नाम फिर बाद में न्यूक्लियस पड़ा। लेकिन इसने राथरफोर्ड जो है ना, राथरफोर्ड ने इसका नाम न्यूक्लियस नहीं दिया। इसने क्या कहा, इसने खाली कहा हैवी कोई मास है एटम के बीच में, बाकी जितनी भी स्पेस है वो एटम में फ्री है। बाद में इसी जो हैवी मास था इसी का नाम पड़ा न्यूक्लियस। लेकिन नाम तो किसी और ने दिया, लेकिन क्रेडिट ज्यादा है, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस का क्रेडिट ज्यादा है पूरा किसको, राथरफोर्ड को जाता है। तो इसने क्या कहा, इसने कहा ये जितने भी रेज है ये तो यहाँ पे जब इसके साथ टच कर रही है तो ये डिवेट हो रही है, लेकिन जब इसके ऊपर डायरेक्ट कोलिजन कर रही है तो वापस आ रही है, ठीक है ना। तो इसने कहा ये जो वापस आ रही है डिवेट कर रही है, ये जो मास है, तो इस मास का क्या है, इसी मास का पॉजिटिव चार्ज है। तो यही इसी में प्रोटॉन्स है, इसी न्यूक्लियस में क्या है, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि हमें पता है ये पॉजिटिव चार्ज किसका है, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन का होता है, ठीक है ना। आई होप कि यह बात आपको समझ आ गई। तो ये था, ये थे कंक्लूजन था किसका, राथरफोर्ड का। राथरफोर्ड ने कहा कि ये जो एटम है, एटम में जो मैक्सिमम स्पेस जो एटम में है, पूरी स्पेस जो एटम में है वो खाली है, यानी कि मैक्सिमम स्पेस एटम में खाली है। खाली सिर्फ बीच में इसके एटम के सेंटर में कोई हैवी मास है जो क्या कर रहा है, जिसके जिसके साइड से आ रही है, जिसके साथ ये जो रेज आ रही है अल्फा पार्टिकल्स की, क्यों डिवाइड क्यों करेंगे जब न्यूक्लियस के साथ टच करेंगे अल्फा पार्टिकल रेज, क्योंकि अल्फा पार्टिकल हमने पहले ही बोला एक चार्जड पार्टिकल है, उसमें पॉजिटिव चार्ज है। तो जब पॉजिटिव चार्ज के नजदीक आएगा तो नेचुरली वो क्या होगा, वो रिपल्शन दिखाएगा, वो दूर भागेगा। या इसके ऊपर जब वो आएगा तो वो क्या करता है, वो उसी पाथ से वापस आता है, बाउंस बैक होता है, ठीक है ना। तो इसी से क्या पता चला कि एटम में एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है ना। तो ये डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन तो पहले ही हुआ था, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन तो पहले ही हुआ, लेकिन ये कहाँ पे है, प्रोटॉन कहाँ पे है, ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे है, तो ये इसी टाइम पता चला कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो न्यूक्लियस के बीच में होता है। तो चूंकि प्रोटॉन भी डिस्कवर हुआ था, इलेक्ट्रॉन भी डिस्कवर होता, अब इसको बोलना था कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, अगर प्रोटॉन बीच में है, अगर पॉजिटिव चार्ज एटम के न्यूक्लियस में है, ठीक है ना। इसका नाम फिर बाद में न्यूक्लियस पड़ा, लेकिन डिस्कवरी, न्यूक्लियस की डिस्कवरी का क्रेडिट राथरफोर्ड को जाता है। तो इसने फिर एटम को कंपेयर किया सोलर सिस्टम के साथ। जैसे कि आप लोगों को पता ही है सोलर सिस्टम क्या है, जैसे कि सोलर सिस्टम में जो सन है, सारे प्लेनेट सन के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो इसने कहा भाई साहब ये जो एटम है इसको मैं कंपेयर करता हूं सोलर सिस्टम के साथ। जो हमारा सोलर सिस्टम है, ये मानिए आप, जो हमारा सोलर सिस्टम है, जैसे कि मैं आपको यहां पे बताऊंगा, इसने कहा कि ये मानिए आप ये सन है, जैसे कि ये सन है, तो इसके इर्द गिर्द क्या कर रहे हैं, इसके इर्द गिर्द प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं। इसने कहा इसी तरह जो न्यूक्लियस है वो बीच में आप मानिए, तो इसी के इर्द गिर्द, चूंकि न्यूक्लियस में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इसमें प्रोटॉन्स है, इसी के इर्द गिर्द जो है जो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, रिवॉल्व कर रहे हैं। जो राथरफोर्ड थे, राथरफोर्ड ने क्या किया, राथरफोर्ड ने कंपेयर किया एटम को किसके साथ, सोलर सिस्टम के साथ। इसने कहा जो जो न्यूक्लियस है वो आप मानिए जैसे सन है बीच में, जैसे कि सन के इर्द गिर्द बाकी प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, कंटिन्यूअस रिवॉल्व करते रहते हैं, वैसे आप मानिए जो न्यूक्लियस है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो बीच में है, और क्या है, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इसके इर्द गिर्द क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। इसने दो चीजें यहाँ पे बोली, दो फोर्स का इसने नाम लिया। एक तो इसने बोला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्यों, मतलब इसने बोला स्टेबिलिटी, तो एटम कैसे स्टेबल होगा, इसे स्टेबिलिटी, रीजन इसने स्टेबिलिटी ऑफ एटम का यही दिया। इसने कहा वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, और क्या काम कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्यों? इसे कहा कि ये जो एटम है ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, सॉरी ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, ये जो इनवर्ड की तरफ इसको अट्रैक्ट कर रहा है, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। और जो इलेक्ट्रॉन अपने रिवॉल्व की वजह से, जो इलेक्ट्रॉन अपने जो इर्द गिर्द घूम रहा है, जो गोल गोल घूम रहा है, इसकी वजह से इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये जो दोनों फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसी से क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, स्टेबिलिटी एबिलिटी ऑफ द एटम, ठीक है ना। लेकिन फिर जब बोहर आए, फिर जब बोहर्स मॉडल ऑफ एटम आया, फिर जब बोहर ने क्या कहा, तो इसके भी ड्रॉबैक्स निकले, इसके भी क्या निकले? ड्रॉबैक्स। क्योंकि हमें पता है मैक्सवेल की जो थ्योरी है, मैक्सवेल की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है, वो क्या बोलता है? वो बोलता है कि अगर कोई भी चार्जड पार्टिकल रिवॉल्व करता है किसी भी चार्जड बॉडी के, क्योंकि इसके पास तो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। तो मैक्सवेल क्या कहता है कि अगर कोई भी चार्जड पार्टिकल किसी भी चार्जड बॉडी के इर्द गिर्द घूमता है, ठीक है, तो ये कंटिन्यूअसली एनर्जी रेडिएट करेगा, एनर्जी लूज करेगा, और अल्टीमेटली तो ये ऐसे नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये ऐसे होगा फिर, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो मैक्सवेल की जो थ्योरी है वो क्या बोलता है? वो बोलता है फॉर एग्जांपल अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, तो वो बोलता है कि अगर इसके इर्द गिर्द क्या करता है, अगर इसके इर्द गिर्द कोई, अगर किसी भी चार्जड बॉडी के इर्द गिर्द कोई भी चार्जड पार्टिकल क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है, तो ये क्या करेगा? कंटिन्यूअसली अपनी एनर्जी लूज करेगा, और एक टाइम आएगा इसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, और ये किस पे गिरेगा? ये फॉल हो जाएगा न्यूक्लियस पे, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज पे। लेकिन हमें पता ही है एटम क्या है? एटम स्टेबल होता है, इलेक्ट्रॉन जो वो फॉल न्यूक्लियस पे नहीं करता है। एटम जो होता है, एटम क्या होता है? एटम स्टेबल होता है, क्योंकि जो ही एटम है तभी तो मैटर है, तभी तो हर एक चीज है। लेकिन इसने क्या बोला? इसने क्या दिया? इसने इसका कॉन्सेप्ट दिया सेंट्रीपिटल फोर्स का और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, ठीक है ना। लेकिन मैक्सवेल की थ्योरी क्या है? मैक्सवेल की थ्योरी में यह है कि अगर कोई भी चार्जड पार्टिकल इसके इर्द गिर्द क्या कर रहा है? इसके इर्द गिर्द घूम रहा है, किसी भी चार्ज बॉडी के इर्द गिर्द घूम रहा है, तो एक टाइम आएगा ये अपनी सारी एनर्जी लूज करेगा और इस पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो इसका एक ड्रॉबैक था। दूसरा ड्रॉबैक था इसको कि अगर प्रोटॉन है, चलिए आपने बोला न्यूक्लियस में अब प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज है किसी सेंटर में, किसी जगह पॉजिटिव चार्ज है, दैट मींस न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि प्रोटॉन न्यूक्लियस में। तो आप बताइए अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट कैसा है, कहाँ पे है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो ये इसके ड्रॉबैक्स थे, किसके? रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स थे, यानी कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के ड्रॉबैक्स थे। लेकिन एक डिफरेंस है, जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, इनमें डिफरेंस है। जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल में भी ड्रॉबैक्स थे, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में भी ड्रॉबैक्स थे। लेकिन जे थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल है वो रिजेक्ट हो गया, लेकिन जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है ये रिजेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि इसके मॉडल में एक्सपेरिमेंटल ये थी, एक्सपेरिमेंटल थीसिस थी, ठीक है ना, जो कि जे थॉमसन के मॉडल में नहीं थी। और इसमें क्या थी? इसमें बाज़ाब्ता एक्सपेरिमेंट था, इसने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है ना। तो दैट इज वाई ये मॉडल है ये रिजेक्ट नहीं हुआ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल। थैंक यू।